क्या भारत में गृहयुद्ध करवाने की कोई विदेशी साजिश है जिसका रास्ता राहुल गांधी तैयार कर रहे हैं? राहुल गांधी अमेरिका गए हुए हैं और वहां पर सिखों को लेकर के जो भारत की 2% से ज्यादा आबादी है और प्रभावशाली आबादी है उसको लेकर के एक ऐसी बात कही जिस पर ताली बजाने के लिए एक ऐसा आतंकवादी सामने आया जो भारत की एकता और संप्रभुता के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जिस पर 2020 में भारत सरकार के द्वारा बैन लगाया गया और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के द्वारा भारत की खुफिया एजेंसी पर आरोप लगाया गया कि हमारी कस्टडी में, हमारी सुरक्षा में रहते हुए उसको असैसिनेट करने का प्रयास भारत सरकार की एजेंसियों ने किया। इसको लेकर के कनाडा ने भी आरोप लगाया था। वो आतंकवादी खड़े होकर के राहुल गांधी के एक ऐसे बयान का समर्थन करता है जो किसी भी सूरत में यह कहा जा सकता है कि वो उकसाने वाला बयान है और देश में किसी तरह की समस्या या परेशानी को उत्पन्न करने वाला बयान है। और उसके बाद भारत में भी सिखों में नाराजगी आ गई है, क्योंकि सिखों की छवि को सबसे ज्यादा अगर कभी खराब किया गया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ है, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुआ है। 1984 कोई नहीं भूल सकता है, लेकिन उसके बावजूद जिन लोगों पर आरोप लगा कि सिखों के नरसंहार और सिखों को मारने के लिए जिम्मेदार थे, उनमें से एक व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया और कई लोग, दर्जनों नेता उसमें शामिल हैं और कार्यकर्ताओं की संख्या और नाम कहीं पर उपलब्ध नहीं है। और उसके बाद राहुल गांधी अमेरिका में बैठ करके एक ऐसा बयान देते हैं जिससे पूरी दुनिया में एक खलबली का माहौल बन जाता है और देश के कई नेताओं को यह कहना पड़ता है, मुख्यमंत्री से लेकर के गृहमंत्री तक को यह कहना पड़ता है कि राहुल गांधी भारत में गृहयुद्ध करवाने की साजिश रच रहे हैं। तो सवाल यह वाजिब और मुनासिब हो जाता है कि क्या अमेरिका जाने के बाद राहुल गांधी के रंग बदल जाते हैं, और आखिर क्यों बदल जाते हैं? क्या राहुल गांधी ये खुद बोलते हैं या उनसे बुलवाया जाता है? क्योंकि सवाल यह है कि जब चुनाव राहुल गांधी जीते मतलब परसेप्शन वाइज जीते, 99 सीटें जब राहुल गांधी जीतते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हैं तो उसको इस तरह से दिखाया गया कि वो उनकी जीत है। और उसके बाद राहुल गांधी कश्मीर से लेकर के पूरे देश में और अमेरिका में यह बताते हुए घूमते हैं कि हमने देखो नरेंद्र मोदी सरकार को घुटनों पर लाके खड़ा कर दिया। तो आखिर ऐसा क्यों बार बार वो साबित करना चाह रहे हैं? क्या किसी के सामने कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सिद्ध करना चाह रहे हैं कि देखो आपने इतना हम पे इन्वेस्टमेंट किया, हम मोहब्बत की दुकान की आड़ में क्या कुछ करके देश में चले आए और अब हम पे और इन्वेस्टमेंट करो, नए नए आइडियाज वो प्लांट कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक ऐसी महिला से मिलकर के आए हैं, एक ऐसी महिला सांसद से मिलकर के आए हैं जो भारत में कश्मीर के अलग होने को लेकर के बात करती है। अब आप केवल कनेक्शंस को जोड़ करके देखिए कि एक महिला जो कश्मीर के अलग होने की बात करती है, एक आतंकवादी जो पंजाब के अलग होने की बात करता है, दोनों जाकर के राहुल गांधी से मिल रहे हैं। एक तालियां बजा रहा है और दूसरा हाथ मिला रही है। तो इन तमाम चीजों के मध्य में हमें यह समझने की आवश्यकता है, राहुल गांधी के इस दौरे को पूरा डिकोड करने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है अमेरिका में जो राहुल गांधी ऐसे बयान दे रहे हैं और उनके असर क्या होंगे और रिएक्शन क्या हुए और क्या कहा, क्या प्रभाव पड़ेंगे, और तमाम चीजों को समझने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। आप हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप शाइनिंग इंडिया देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात, सबसे पहले राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, वहां से सबसे पहला उनका बयान आरक्षण को लेकर के आता है, जिसमें वो कहते हैं कि परिस्थितियां जब बेहतर हो जाएंगी तो हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। अब राहुल गांधी के हिसाब से परिस्थितियां बेहतर क्या होंगी? मान लीजिए कल को राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं और भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि डेटा को भाजपा मैनिपुलेट करती है, गरीबी उतनी नहीं हटी है जितनी हटनी चाहिए, डेटा मैनिपुलेट होता है। तो राहुल गांधी को जब ये फार्मूला पता है तो क्या वो आगे चल करके स्थितियां सामान्य दिखा करके आरक्षण खत्म कर सकते हैं? इस तरह की बातें भारत में होने लगी। चलिए, इस पर बात हुई, इसको लेकर के पब्लिक आउटरीच हुआ, BSP से लेकर के BJP तक को सबको बयान देना पड़ा कि आरक्षण हमारे जिंदा रहते नहीं हट सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। ये एक ऐसा मसला है जो खतरनाक है, लेकिन फिर भी ये अभी एक दबी हुई चिंगारी है, दबा हुआ लावा है, जिसको लेकर के जितना कुरेदते जाएंगे तो आगे चल के कुछ होगा, लेकिन अभी कुछ नहीं है। दूसरा बयान जो राहुल गांधी का आया वो चर्चाओं में भी है और बहुत खतरनाक है, पूरे देश के लिए खतरा का विषय है वो समझिए। राहुल गांधी का बयान है और मैं उसको आपके सामने पढ़ रहा हूं। भारत में सिखों को पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं है, कड़ा पहनने की इजाजत नहीं है, गुरुद्वारे जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी की तस्वीर आप अपने बगल में देखिए। राहुल गांधी खुद सिख ना होते हुए सड़क पर पगड़ी पहन करके घूम रहे हैं, उनको किसी ने नहीं रोका। बाकी सामान्य सिखों के साथ क्या है, ये सामान्य सिख कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, या आप सड़कों पर कहीं भी आते जाते हुए देख सकते हैं। अब राहुल गांधी ऐसा बयान क्यों देते हैं और इसका समर्थन किसने कर दिया,
जिसकी वजह से सारा का सारा विवाद मच गया। राहुल गांधी का यह बयान आया तो कई जो सिख नेता हैं, सिख समाज से आने वाले लोग हैं, उन लोगों की तरफ से बयान आए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तरविंदर सिंह हैं जो पूर्व विधायक हैं, उनके द्वारा कहा गया राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो आने वाले समय में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ। दादी का हाल क्या हुआ था उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, और दादी ने भी यही किया था। पहले भिंडरावाले को संत बना करके स्थापित किया, और जब उससे पॉलिटिकल माइलेज उस तरह से नहीं मिलने लगा तो उसको आतंकवादी घोषित करके मरवाने की पूरी साजिश रची और मार दिया। और उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या होती है, कहा जाता है उसी के विरोध में। यह चीजें इंदिरा गांधी ने की थी, जो कांग्रेस का पारिवारिक इतिहास है। और उस घटना के बाद जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो दिल्ली से लेकर के पूरे देश के अंदर सिखों का कैसा कत्लेआम हुआ यह पूरे देश को पता है, और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और उसमें जो कुछ आरोपी थे, कमलनाथ का नाम उसमें आता है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राहुल गांधी के वरिष्ठ सलाहकारों में से एक हैं, जिनकी कई बार बातें सुनकर के राहुल गांधी बोलते हैं, वो उसके गुनहगार में से गिने जाते हैं। कांग्रेस का जो सेवा दल था और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, उनमें हजारों नाम ऐसे थे जिन्होंने यहां पर हत्याएं की और तमाम सिखों को मारा था, सिर्फ यही की पगड़ी देख करके। तो राहुल गांधी जी को यह समझना चाहिए कि पगड़ी से डर, पगड़ी पहनने से डर अगर आजाद भारत में सबसे ज्यादा और सबसे पहले और आखिरी बार किसी को लगा है, किसी भी सिख को, तो आपके राज में लगा है, आपकी सरकार में रहते हुए लगा है, आपकी दादी की वजह से लगा है। ठीक है, अब राहुल गांधी का यह बयान आया। राहुल गांधी का बयान आता है तो गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो एक खालिस्तानी आतंकवादी है और देश से पंजाब को अलग करने की और सिखों के लिए एक अलग देश की मांग करता है, पाकिस्तान और अमेरिका की फंडिंग पर। आज के तारीख में वो अमेरिका के टुकड़ों पर पल रहा है और अमेरिका में रह रहा है। उसकी सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA रखती है। उसके द्वारा जो बयान दिया गया और जिस तरह से वो तालियां बजाता हुआ राहुल गांधी के लिए खड़ा हुआ, उसके बाद बड़ा संदेह उत्पन्न होता है कि आखिर राहुल गांधी की असली मंशा क्या है। राहुल गांधी के बयान के बाद कहता है कि राहुल गांधी का स्टेटमेंट पंजाब की आजादी के रेफरेंडम और ग्लोबल खालिस्तान रेफरेंडम का संदेशा है। इससे राहुल के बयान के आधार पर हम जो अलग देश की मांग करते हैं और 1947 के बाद अब तक जो सिख फॉर जस्टिस संस्था है और तमाम जो संस्थाएं जो लगातार अलग देश बनाने की मांग करती हैं, उसको जस्टिफिकेशन मिलता है, उसको वैलिडेशन मिलता है। यह राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का निकला हुआ प्रोडक्ट है, जो आपको मार्केट में आज इस रूप में देखने को मिल रहा है कि भारत के एक बहुत प्रिय और भारत की कण कण भूमि प्रिय है। नेहरू जी की बात अलग छोड़ दीजिए, उनकी क्या बयान थे और उनकी क्या सोच थी, लेकिन भारत की कण कण भूमि हर भारतीय को प्रिय है। उसमें से पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, जो एक पंक्ति आती है हमारे राष्ट्रगान में, उसमें से पंजाब को अलग करने की मांग करने वाला व्यक्ति राहुल गांधी के बयान के बाद तालियां बजा रहा है। किसी भी नेता को कभी भी बोलते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके बोलने से किसको लाभ मिल रहा है। आप जब बोलते हैं तो सिर्फ आप नहीं बोल रहे होते हैं। मसलन राहुल गांधी अमेरिका जाकर के चीन की तारीफ करते हैं कि चीन में बेरोजगारी नहीं है। मैं बेरोजगारी के आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, चीन और भारत की परिस्थितियों में अंतर है। आप आंकड़े देखेंगे तो आपको पता चलेगा भारत और चीन एक समय पर एक साथ आजाद हुए और दोनों के विकास की रफ्तार एक साथ थी, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि भारत ऐसे और चीन ऐसे चला गया। और उस पूरे टाइम पीरियड में चेक कर लीजिए आप कांग्रेस पार्टी की सरकार कितने दिनों थी, तो इस पर नहीं बात करनी चाहिए राहुल गांधी को। लेकिन अगर चीन में भारत से कम बेरोजगारी है, बेरोजगारी की समस्या नहीं है, और चीन से तुलना करके आप भारत की परिस्थितियों को कहते हैं, तो चीन के ऊपर आरोप और पूरे सबूत हैं उइगर मुसलमानों की हजारों की हत्या की। तो क्या राहुल गांधी चीन की उस पॉलिसी को भी भारत में इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, चीन की परिस्थितियों की बात कर रहे हैं? भारत में जाकर के ये मजदूरों के साथ बैठ करके बात करते हैं और तमाम चीजें करते हैं, 4th ग्रेड कर्मचारियों के साथ बात करते हैं, सफाई कर्मचारियों के साथ बात करते हैं, कामगारों के हक हुकूक की बात करते हैं। तो क्या राहुल गांधी इस बात का किसी को जानकारी दे सकते हैं? जब MOU साइन करने, आप तस्वीर बगल में देखिए, MOU साइन करने वो चीन में गए थे और कम्युनिस्टों के साथ जाकर के बैठ करके उनकी गोद में उन्होंने वो MOU साइन किया था, बिना कोई नेता रहते हुए, बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर रहते हुए। तो उस समय क्या वहां से देख करके आए हैं वहां मजदूरों की क्या स्थिति है और ह्यूमन राइट्स वहां पर क्या है? राहुल गांधी यहां मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं। चीन में ऐसे आउटलेट्स को 50 फीट नीचे गाड़ दिया जाता है राहुल जी, तो चीन के साथ तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। खैर, अब एक और मुलाकात राहुल गांधी की। इल्हान उमर, यह महिला है, सोमालिया की निवासी हैं, अमेरिका में कांग्रेस की सांसद है, वहां की सांसद है। इनसे राहुल गांधी की मुलाकात होती है, तस्वीर आप बगल में देखेंगे।
अब इनकी भी कहानी जान लीजिए। ये देवी जी इल्हान उमर जो हैं, ये सोमालिया की निवासी हैं और इनको बड़ा शौक है भारत और पाकिस्तान के मामलों पर ज्ञान देने का। 2022 के समय में इन्होंने पाकिस्तान विजिट किया था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के पैसों पर उसके द्वारा स्पॉन्सर्ड पूरी ट्रिप थी। पाक अधिकृत कश्मीर का इन्होंने दौरा किया था और वहां से कहा कि भारत के कश्मीर में और भारत में रहने वाले मुसलमानों की स्थिति बहुत बुरी है और भारत में बड़ी समस्याएं हैं और इसको लेकर के पूरी दुनिया को देखना चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोमालिया से इनको अमेरिका इसलिए आना पड़ा क्योंकि सोमालिया में गृह युद्ध चल रहा है। सोमालिया की स्थिति को लेकर के एक बार भी बयान नहीं आएगा और इनको भारत में इंटरेस्टेड हैं ये, और भारत को लेकर के भारत के विरुद्ध बयान देती हैं। एनआरसी सीए को लेकर के जब तमाम बातें चल रही थी और पूरे देश में मिसइंफॉर्मेशन की वेव चल रही थी और पूरे तरीके से खतरनाक परिस्थितियां उत्पन्न थी, तब ये उसका समर्थन कर रही थी और कह रही थी बड़े जोर जोर से कि हाँ कागज नहीं दिखाएंगे। ये भी कागज नहीं दिखाएंगी वाली गैंग की हैं। इन्होंने इमरान खान और शहबाज शरीफ, दोनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, इनसे मुलाकात की है। और इनसे मुलाकात किसने करी? राहुल गांधी जी हाथ मिलाकर के खड़े हुए हैं। पहले राहुल गांधी जब कहीं बाहर जाते थे, 2019 में इन्होंने 9/11 को जो हमला हुआ था अमेरिका के ऊपर, अमेरिका की सांसद हैं, जिस जमीन का खा रही हैं उसकी नहीं हुई है ये, उसको लेकर के आपत्तिजनक बातें कही थी। और जब नरेंद्र मोदी अमेरिका की संसद का जॉइंट सेशन संबोधित करने वाले थे तो उसको बायकॉट करने वाली चंद जो सांसद थी उनमें से एक नाम इनका था। ये इनका पूरा बायोडेटा है और ये बायोडेटा सूटेबल रहता है राहुल गांधी को इनसे हाथ मिलाने के लिए। अब सवाल वही होता है कि एक तरफ पन्नू तालियां बजा रहा है, दूसरा इल्हान उमर के साथ राहुल गांधी की मित्रता चल रही है। पहले जब ऐसे बयान राहुल गांधी के आते थे तो लोग गंभीरता से नहीं लेते थे। अक्सर आप बात करते कहते बच्चा है, पप्पू है, ये तमाम बातें कह देते थे लोग। हालांकि कहा नहीं जाना चाहिए था कभी भी। नेता हैं, जाहिर सी बात है, और इतनी बड़े परिवार, इतनी बड़ी लेगेसी को होल्ड करते हैं तो उनको इस तरह से हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन लिया गया। लेकिन अब चूंकि सैम पित्रोदा जी ने, जो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और क्या क्या बयान है उनके, आप उनसे वाकिफ होंगे, कब कब उन्होंने क्या बयान दिया। उनका ताजा बयान एक है, उन्होंने बयान दिया कि राहुल गांधी जी पप्पू नहीं रह गए हैं, अब वो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं और विचारक हो गए हैं। ठीक है, मैंने मान लिया राहुल गांधी जी विचारक हो गए, 99 सीटें ऐसी थोड़े जीत के आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि विचारक किस प्रकार के, क्योंकि ओसामा बिन लादेन भी विचारक था और बहुत पढ़ा लिखा आतंकवादी था। विचारक तो लेनिन भी था जो तानाशाह था, विचारक तो हिटलर भी था, तानाशाह था और ज्यूज की हत्या के लिए, इतने लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार है। विचारक तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन किस कैटेगरी के विचारक हैं जरा बता दें, क्योंकि उनके जो विचार अमेरिका में खड़े होकर के, वो जब गले बंद तक अपना वो जो नेहरू जी पहन के घूमते थे वो वाला कोट पहन के जब खड़े होते हैं राहुल गांधी जी, तो उसके बाद भले उनको इंडिया में ए का मतलब अलायंस होता है ये बताने के लिए उनको 3 मिनट का समय लग जाए, लेकिन जो एजेंडा होता है, जिस बात के लिए, वही जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, जो चाबी भरी जा रही है उसके लिए चलने वाला जो खिलौना है वो अपना काम परफेक्ट करते हैं। तो सवाल वो खड़ा होता है कि राहुल गांधी जी अमेरिका जाकर के जब विचारक बनते हैं तो उनके विचार किस तरह से होते हैं और उनका प्रभाव देश पर क्या पड़ता है। इन भी चीजों को लेकर के बात करनी चाहिए और उसका समर्थन कौन से लोग करते हुए नजर आते हैं। और क्या राहुल गांधी जी कभी इस बात पर बोल पाएंगे कि 1984 में हुए सिख दंगों के लिए जिम्मेदार कौन है और किन लोगों को सजा दी जानी चाहिए? क्योंकि भारत देश में याददाश्त जितनी पड़ती है उसमें अगर पगड़ी पहनने पर डर किसी को कभी लगा है, कड़ा पहनने पर कभी किसी को डर लगा है, गुरुद्वारे पर हमला किसी के द्वारा किया गया और गुरुद्वारा जाने से सिख डरने लगे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के राज में और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मेहरबानी से हुआ है। और अब राहुल गांधी ऐसे बयान दे रहे हैं। अब इसको लेकर के देश में क्या बवाल मचा। देश में एक तो हमने बयान बता दिया कि भाजपा के पूर्व विधायक के द्वारा कह दिया गया कि जो है दादी वाला हाल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस चीज को लेकर के बात कही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के युवराज, आप बगल में बयान देख सकते हैं, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी भारत विरोधी अलगाववादी समूह के नेता बनने की ओर अग्रसर हैं। इनका एकमात्र लक्ष्य भारत की एकता, अखंडता और सामरिक समरसता को छिन्न भिन्न करके देश को गृहयुद्ध की ओर धकेलना है। राष्ट्र विरोधी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कश्मीर के चुनाव का जिक्र है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करने वाली और पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करने वाली को करके उसका बड़ा हिस्सा मुसलमानों को सौंपने वाली कांग्रेस के युवराज अब देश के आरक्षण को समाप्त करने का कुचक्र रच रहे हैं। और भी आगे की राहुल गांधी को समझना चाहिए कि भाजपा जब तक है तब तक आरक्षण को कुछ नहीं हो सकता। आरक्षण एक ऐसा विषय बन गया है, अगर मैं इस बयान को कहना उचित हो है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन देश में छूत अछूत को मिटाने का एक बहुत बड़ा प्रयास आरक्षण था
की समानता आएगी। लेकिन आज के तारीख में राजनीति ने ऐसी स्थिति कर दी कि आरक्षण को अछूत बना दिया, और इसके लिए राहुल गांधी बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी की पार्टी की तरफ से कल कहा जा रहा था कि बड़ी झूठ फैलाई जा रही है, बड़ा हमारे बारे में मिस इंफॉर्मेशन फैलाया जा रहा है। तो ये तो वही होता है ना, अपने ही किए का फल मिलना, अपना ही स्वाद मिलना, अपनी ही चीजों का। पूरे चुनाव के दौरान राहुल गांधी देश में घूम घूम के बताते रहे कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं, वो आ गए तो तानाशाही बढ़ जाएगी, उनको तानाशाही से हटाने की जरूरत है, और भाजपा आरक्षण के विरुद्ध है, आरक्षण हटा देगी, संविधान बदल देगी। कुछ ऐसा हुआ नहीं, मोदी तानाशाह नहीं बने। कोई लोग नहीं बोल रहे हैं अब इस चीज को लेकर के, आरक्षण को किसी ने कुछ नहीं छुआ है। लेकिन वही मिस इन्फॉर्मेशन उनकी तरफ से फैलाएगी तो अब डबल वो झेलना पड़ेगा। लेकिन अब उसको झेलेंगे तो विक्टिम बनने लगते हैं राहुल गांधी। और उसको लेकर के अमित शाह का भी बयान आया। अमित शाह ने तमाम चीजों का जिक्र करके कहा इनको देश विरोधी बातें करने की आदत हो गई है। राहुल गांधी के लिए अगर परफेक्ट कोई आदमी है तो अमित शाह है। अमित शाह ने इन्होंने कहा कि देश को बांटने वाली और देश विरोधी बयान देने वाली ताकतों के खिलाफ खड़ा होना राहुल गांधी और कांग्रेस की आदत हो गई है, के साथ खड़ा होना, फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर में देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडा हो या फिर विदेशी प्लेटफॉर्म पर भारत विरोधी बयान देना। राहुल गांधी ने हमेशा देश की भावनाएं आहत की हैं। अब इस बयान में राहुल गांधी ने बढ़ते बढ़ते, जब आदमी बढ़ता है तो फिर बढ़ते चला जाता है, राहुल गांधी ने आरएसएस को भी लपेट लिया। भाजपा के साथ साथ आरएसएस भी जो है वो वर्जीनिया में एक भाषण राहुल गांधी ने अमेरिका यात्रा के दौरान दिया कि आरएसएस कुछ धर्मों, भाषाओं और समुदायों को अन्य की तुलना में कमतर मानता है। उन्होंने कहा भारत में राजनीति के लिए नहीं बल्कि इसी बात की लड़ाई की जा रही है। और इसके आगे उनके द्वारा बयान दिया गया कि भारत में सिखों को ये तमाम अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। फिर उसके बाद पन्नू समर्थन देता है, वो कहता है राहुल गांधी ने बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट दिया है, राहुल गांधी बड़े क्रांतिकारी नेता हो गए हैं। और आखिरी जो बयान है वो बेहद गंभीर है और उसको लेकर के हमको समझना चाहिए कि क्या राहुल गांधी उन तमाम चीजों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं और चुनाव में सारा इन्वेस्टमेंट, सारी मेहनत, सारा प्रयास करने के बाद जो नतीजे नहीं मिले हैं, क्या उससे हतोत्साहित होकर के कश्मीर चुनाव सामने है, हरियाणा चुनाव सामने है जहां पर सिखों का एक बड़ा समूह रहता है, और आगे चल के फिर चुनाव होने हैं। तो अभी से आप देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, आमतौर पर चुनावों के बाद 6 महीने राजनीति थोड़ी ठंडी सी पड़ती है, हनीमून पीरियड कहा जाता है पक्ष विपक्ष का। और इस बार तो दोनों के लिए ठीक था, वो भी सत्ता में आ गए थे, ये भी ठीक ठाक पा गए थे, शांति रहनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से पॉलिटिक्स पेस पकड़ रही है उसके बाद चीजें खतरनाक होती जा रही हैं। और इसी को लेकर के उसने कहा, पन्नू के द्वारा समर्थन करते हुए कहा गया कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो न केवल साहसिक है बल्कि 1947 के बाद भारत में सिखों पर हो रहे अत्याचार को दिखाता है। यह पंजाब की आजादी के लिहाज से सिख फॉर जस्टिस के रुख की भी पुष्टि करता है। मतलब वेरीफाई करते हैं राहुल गांधी का बयान, उसको वैलिडेट करता है, साइन राहुल गांधी करते हैं। तो सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी विदेशी पैसों पर, विदेशी एजेंसियों के, विदेशी सरकारों के और विदेशी लोगों के इशारों पर देश में वो तमाम माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि अगर लोकतांत्रिक ढंग से सत्ता ना मिले तो लोकतंत्र बचाने के नाम पर लोकतंत्र को ही हाईजैक कर लो। और आपको इस बात को बेहद गंभीरता से समझना चाहिए कि जो आपके आसपास के देश हैं उनमें पता कर लीजिए स्थिरता और अस्थिरता का अनुपात क्या है। लगातार बातें हो रही है कि पाकिस्तान टूटने वाला है, बांग्लादेश में परिस्थितियां क्या हो गई, इससे पहले श्रीलंका में क्या परिस्थितियां थी। तो आपकी नेबरिंग कंट्रीज भी अशांत हैं, नेपाल तो हमेशा उथल पुथल में रहता है। तो आप अगर शांत हैं तो इस बात को समझिए कि बहुत कुछ इस देश में अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करने वाले लोग हैं जो इसको धकेलते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे बयान और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने वाले लोग इन चीजों को और करीब लेकर के आते हैं, इनको समझने की आवश्यकता है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे, धन्यवाद।